हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम लिंक लिस्ट का फर्स्ट एल्गोरिथम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रेवर्सिंग इनटू ए लिंक लिस्ट। जो ट्रेवर्सिंग एल्गोरिथम है हम वो ऑलरेडी एरे डेटा स्ट्रक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और हमें पता है कि ट्रेवर्स का मतलब होता है कि डेटा स्ट्रक्चर में जितने भी एलिमेंट्स पड़े हैं उन्हें रीड करना, उन्हें रीड करके उनकी वैल्यूज को एक्सेस करना। तो वही चीज अब हम लिंक लिस्ट में सेम पैटर्न से करने वाले हैं। हम लिंक लिस्ट के सभी एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे बारी बारी। ऑलराइट, सो इस एल्गोरिथम की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने बेसिक लिंक लिस्ट की वीडियो नहीं देखी सो प्लीज गो चेक इट आउट और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। अगर उसे देखने के बाद आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस बिगिन। हमें इतना तो पता है कि ट्रेवर्स का मतलब है कि एलिमेंट्स रीड करना, तो हम एल्गोरिथम बनाने से स्टार्ट करते हैं। एल्गोरिथम का नाम ट्रेवर्स, और इसके अंदर हम दो चीजें रखेंगे, प्रोसेस और पीटीआर। प्रोसेस वो चीज होगी जिसे हम अप्लाई करके एलिमेंट्स को रीड करने वाले हैं, और पीटीआर पॉइंटर वेरिएबल है जो इंक्रीमेंट होके हमें नेक्स्ट एलिमेंट पर लेके जाएगा। अब उसके बाद स्टेप 1 से स्टार्ट करते हैं। हमें ये तो पता है कि लिंक लिस्ट जो होती है उसमें नोड्स आपस में कनेक्टेड होती है एक दूसरे से, और हर नोड का दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। हर नोड का एक पार्ट होता है इंफॉर्मेशन पार्ट और दूसरा पार्ट होता है लिंक पार्ट। इंफॉर्मेशन पार्ट में हमारा डेटा पड़ा रहता है और लिंक पार्ट में हमारे पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है, और हर नोड में सेम ही पैटर्न चलता है। आगे वाला पार्ट इंफॉर्मेशन पार्ट और लास्ट वाला पार्ट लिंक पार्ट। लेकिन जो सबसे फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है वो हमारे पास स्टार्ट में होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहली नोड का जो एड्रेस जो स्टार्ट में पड़ा होता है हम उसे पीटीआर में डाल रहे हैं ताकि हम पीटीआर के थ्रू उसकी वैल्यू एक्सेस कर पाए। अब इस एल्गोरिथम की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हमारा स्टार्ट है, इसमें सपोज 100 एड्रेस पड़ा है और फर्स्ट नोड जा रही है यहाँ 100 एड्रेस पे, इसका डेटा है 10 और इसका नेक्स्ट एड्रेस है 200। जैसा कि हम जानते हैं कि लिंक लिस्ट को कंटीजियस मेमोरी की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसमें हम पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू नेक्स्ट वैल्यूज एक्सेस करते हैं। तो अगर 100 के बाद नेक्स्ट एड्रेस मेरा 200 भी है तो मेरी लिंक लिस्ट क्रिएट हो सकती है। बट ऑन द अदर हैंड अगर यहाँ पे एरे मुझे कहा जाता कि एरे क्रिएट करो और 100 के बाद सीधा मेरे पास 200 एड्रेस अवेलेबल होता, सो वो पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि एरे कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस मांगता है। 200 एड्रेस पे हम डेटा ले लेते हैं 20, इसका नेक्स्ट एड्रेस 300 हो जाएगा और 300 पे हम डेटा ले लेते हैं 30 और यहाँ पे हम क्रॉस यानी कि नल लगा देते हैं। नल का मतलब है कि यहाँ पे हमारी लिंक लिस्ट खत्म हो रही है। ऑलराइट, सो सबसे पहले हमने उसे कहा कि पीटीआर में वो ले आओ जो स्टार्ट में है। स्टार्ट में हमारे पास क्या पड़ा है 100, तो पीटीआर में हमारे पास आ गया 100। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्टेप, इट सेज रिपीट steps 3 and 4 while ptr is not equal to null। यानी कि जो मैं नेक्स्ट स्टेप्स लिखूंगी स्टेप 3 एंड स्टेप 4 वो कब तक चलेंगे, जब तक मेरा पीटीआर नल पे नहीं आ जाता। क्योंकि जब पीटीआर नल पे आ जाएगा इट मींस मेरी लिंक लिस्ट वहां पे ही खत्म हो गई है। ठीक है, तो खत्म होने से पहले पहले जितने एलिमेंट्स हैं मुझे वो सारे रीड करने पड़ेंगे। और स्टेप 3 कहता है अप्लाई प्रोसेस। दिस इज द सेम स्टेप as we did in our traversing into array video. This is the same process which we used to access the data elements of an array. Alright, अब हम यहाँ पे प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं।
लेकिन प्रोसेस हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा हमें डेटा रीड करना है, और जो हमारा डेटा है वो लिंक लिस्ट के कौन से पार्ट में पड़ा होता है, इंफॉर्मेशन पार्ट में, ठीक है। और उसे रीड करने के लिए हमने यहाँ पे इन्फो वर्ड यूज किया है कि प्रोसेस अप्लाई करो पॉइंटर जब सपोज 100 पे आएगा तो पॉइंटर के इन्फो पार्ट पे, इन्फो पार्ट यानी कि आगे वाला पार्ट, उस पे प्रोसेस अप्लाई करो, मींस उसे रीड करो। अब फोर्थ स्टेप हमारा कहता है सेट ptr इज इक्वल्स टू लिंक ptr। एरे में हम क्या करते हैं, हम ptr को इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि कंटीजियस मेमोरी लोकेशन पे डेटा पड़ा होता है, यानी कि एक के बाद एक पड़ा होता है। अगर एक डेटा 10th पे है तो दूसरा 11 पे, तीसरा 12 पे, फिर अगला 13 पे। बट लिंक लिस्ट में कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस होना जरूरी नहीं है, डेटा दूर दूर लोकेशंस पे, डिफरेंट लोकेशंस पे भी पड़ा हो सकता है। तो अब इसमें हम पीटीआर को इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि सपोज मेरा पहला एड्रेस है 100, मैं इसे इंक्रीमेंट करूंगी तो ये हो जाएगा 101, बट 101 पे तो मेरा नेक्स्ट नोड प्रेजेंट ही नहीं है, तो मुझे नेक्स्ट नोड पे जाने के लिए लिंक पार्ट की जरूरत पड़ती है। इसीलिए मैं पीटीआर में क्या डाल दूंगी, जो उसका लिंक पार्ट होगा, क्योंकि लिंक पार्ट में क्या है, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। तो नेक्स्ट नोड पे जाने के लिए मुझे उसका एड्रेस पिक करना है लिंक पार्ट से, तो मैं वो डाल दूंगी पीटीआर में। इसके बाद हमारी जो लूप है स्टेप 2 वाली, उसका एंड हो जाएगा और 5th स्टेप में हम एग्जिट कर जाएंगे। एक बार इस पूरी एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट में 100 था, उसे हम पीटीआर में ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो अब पीटीआर किससे पॉइंट कर रहा है, 100 को। रिपीट स्टेप्स 3 and 4 while ptr is not equal to null। फिलहाल मेरा ptr है 100, नल नहीं है, इट मींस ये कंडीशन हो गई ट्रू, तो मैं इस लूप के अंदर आ गई। अब मैंने प्रोसेस अप्लाई किया ptr के इन्फो पार्ट पे, ptr का इन्फो पार्ट है 10 वाला, तो मैंने उस पर प्रोसेस अप्लाई किया, यानी कि मैंने 10 को रीड कर लिया। ऑलराइट, 4th स्टेप पे मैं आई। अब हम ptr की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, हम ptr में क्या डाल रहे हैं, जो ptr के लिंक में है। फिलहाल ptr में 100 है, ptr जो 100 है उसके इन्फो पार्ट में है 10 और उसके लिंक पार्ट में है 200। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ptr के जो लिंक पार्ट में है उसे मैं किस में डाल दूं, ptr में। तो यानी कि अब मेरा ptr क्या हो जाएगा, 200। फिर से मैं स्टेप 2 पे गई दोबारा, मैंने फिर से चेक किया, अब मेरा ptr 100 की बजाय क्या हो चुका है, 200। ठीक है, अब ptr 200 के बाद मैं फिर से 3rd स्टेप पे आऊंगी, क्योंकि ptr 200 है तो ये कंडीशन फिर से ट्रू हो गई। 200 इज नॉट इक्वल टू नल, ट्रू। और फिर से मैं 3rd स्टेप पे आ गई। फिर से मैंने अब 200 के इन्फो पार्ट पे प्रोसेस अप्लाई किया, यानी कि अब मेरा नेक्स्ट एलिमेंट जो कि है 20 वो रीड हो चुका है। ठीक है, वो रीड करने के बाद फिर से 200 वाली नोड के लिंक पार्ट से मैंने एड्रेस उठा के पीटीआर में डाल दिया। अब पीटीआर में क्या आ चुका है, 300, यानी कि अब पीटीआर 200 को नहीं, किससे पॉइंट करेगा, 300 को। फिर से मैं स्टेप 2 पे गई, फिर से मैंने चेक किया पीटीआर अब है 300। ऑलराइट, 300 इज नॉट इक्वल टू नल, फिर से कंडीशन ट्रू, फिर से मैं अंदर आ गई। फिर से अब 300 वाली नोड का मैंने इंफॉर्मेशन पार्ट एक्सेस किया और मेरा 30 एलिमेंट भी जो था वो रीड हो गया। ठीक है, मेरे तीनों एलिमेंट्स यहाँ पे रीड हो चुके हैं, पहले 10, 20 एंड देन 30। उसके बाद जब मैं फिर से रीड करने के बाद 4th स्टेप पे आई, तो मुझे कहा गया कि पीटीआर के लिंक पार्ट में जो है वो पीटीआर में डाल दो। अब 300 के लिंक पार्ट में क्या है, क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या होता है, नल। तो अब पीटीआर में मैं क्या डाल दूंगी, नल। ठीक है, नल डालने के बाद फिर से जब मैं स्टेप 2 की लूप पर गई तो अब पीटीआर हो चुका है नल, तो नल इज नॉट इक्वल टू नल, ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई। तो इट मींस अब मैं दोबारा से ये 3rd और 4th स्टेप में नहीं जाऊंगी, ये लूप फॉल्स हो चुकी है, इसलिए मैं सीधा बाहर आ जाऊंगी और स्टेप 5 चलेगा मेरा, दैट सेज एग्जिट। ठीक है, क्योंकि अब मेरे सारे एलिमेंट्स रीड हो चुके हैं, तो मैं अब इस एल्गोरिथम से एग्जिट कर सकती हूँ। आई होप आपको इस वीडियो में ट्रेवर्सिंग इनटू अ लिंक लिस्ट क्लियर रहा होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।